हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 का हिंदी। ये है पदखंड और चैप्टर 2 है, जिसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। इनका परिचय मैं आप लोग को बता चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो में, और पद 1 भी पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पद है, पद ये रहा पद 1 और ये है पद 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पद 1। लेकिन पद 1 का वीडियो मैं आप लोग को बना चुकी हूँ, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पद 1 में एक चीज़ और जान लीजिए, ये बताया था कि पद 1 और पद 2 जो है, दोनों में वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है। वात्सल्य प्रेम का मतलब क्या होता है? तो वात्सल्य प्रेम का मतलब होता है एक बेटे के प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वात्सल्य प्रेम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम पद 2 शुरू करते हैं। इसमें भी वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया है। जब श्री कृष्ण जी छोटे होते हैं, तब नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं। उस समय का मनोरम जो दृश्य होता है और वो क्या क्या करते हैं, बाल लीलाएँ, उसका वर्णन इस पद 2 में किया गया है। तो चलिए हम लोग पद के द्वारा समझते हैं और इसे शुरू करते हैं। कहते हैं सूरदास जी कि जेवंत श्याम नंद की कन्या, ठीक है। जेवंत का मतलब होता है भोजन करते हुए। क्या करते हुए? जेवंत का मतलब होता है भोजन करते हुए। श्याम नंद की कन्या, और यहाँ पे कन्या का मतलब होता है गोद। क्या होता है? गोद होता है। तो जेवंत श्याम नंद की कन्या का मतलब होता है कि श्री कृष्ण जी नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। तो भोजन करते हुए क्या करते हैं? आगे कह रहे हैं कि कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पे गिराते हैं। छवि निरखती नंदरनिया, और उस समय का जो मनोरम दृश्य होता है, उसका लुत्फ़ कौन उठा रही है? नंदरनिया, यानी कि नंद बाबा की पत्नी माँ यशोदा उस समय का जो छवि है, उसका जो मनोरम दृश्य है, उसका लुत्फ़ उठा पा रही हैं। उससे उन्हें खुशी मिल पा रहा है। यानी कि सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि जेवंत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। इस दोनों लाइन को ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी जो हैं, वो नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन करते हुए कुछ बहुत सारी बाल लीलाएँ करते हैं। तो क्या करते हैं? कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं, और इस मनोरम दृश्य को देखकर माँ यशोदा मन ही मन काफ़ी क्या हो रही है? खुश हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, दारत खात लेत अपने का रुचि मानत दधि धोनिया। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि उनके खाने के लिए बड़ी बना है, बड़ा बेसन का बड़ा बना है, बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया। और अंगनिया का मतलब यहाँ समझ लीजिए, अंगनिया का मतलब होता है अनगिनत। क्या होता है? अगणित कह सकते हैं उसको, मतलब अनगिनत, ठीक है। अंगनिया का मतलब होता है अनगणित, यानी कि श्री कृष्ण जी के लिए बड़ी बना है, बेसन का बड़ा बना है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह का उनके लिए व्यंजन बना हुआ है, भोजन बना हुआ है, ठीक है। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया। आगे कहते हैं कि वो सारे भोजनों को बारी बारी से तो करते हैं, लेकिन उनका रुचि मानत दधि दोनिया, यानी कि उनका रुचि कहाँ है? दही की कटोरी पे है। कहाँ है? दही की कटोरी पे है। वो सोच रहे हैं कि कब ये सारा भोजन ख़त्म हो और मुझे दही का कटोरी खाने के लिए मिले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं सूरदास जी कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। आगे कहते हैं कि मिश्री और दही को, माखन को मिलाकर, मिश्री दही और माखन को क्या करके? मिश्रित करके, यानी कि मिला करके, मुख नावत छवि धनिया, अपने छोटे छोटे हाथों से अपने मुख में डालते हैं, ठीक है। आपुन खात नंद मुख नावत, खुद तो खाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं, ठीक है। सो छवि कहत न बनिया, और उस समय का जो मनोरम दृश्य होता है, जो एक पिता और
बेटे के जो बीच जो प्यार होता है, उस समय का जो काफ़ी मनोरम दृश्य होता है, उस दृश्य का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। किनको? सूरदास जी को। कहते हैं कि जब वो श्री कृष्ण जी दही माखन और मिश्री को मिलाकर अपने छोटे छोटे हाथों से खुद खाते हैं और नंद बाबा के मुख में जब अपने छोटे छोटे हाथों से रख डालते हैं, उस समय का दृश्य जो होता है, उस समय का छवि जो होता है, उसका वर्णन करते हुए नहीं बन रहा, यानी कि उस समय का वर्णन करते हुए भी कम पड़ रहा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो नहीं तीऊ भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सुर जुठनिया। आगे क्या कहते हैं कि जोरस नंद यशोदा बिलसत, यानी कि जब श्री कृष्ण जी नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और अपनी बाल लीला अलग अलग तरह का दिखा रहे हैं, उसका जो आनंद है वह तीनों भुवन में, ठीक है, वह तीनों भुवन में सिर्फ माँ यशोदा और नंद बाबा को ही प्राप्त है। उस जो जब भोजन करते हुए अलग अलग जब वो बाल लीला कर रहे हैं, उस समय का जो आनंद है वो तीनों भुवन में उस आनंद को कोई और नहीं प्राप्त कर रहा है। तीनों भुवन में सिर्फ माँ यशोदा और नंद बाबा को ही वो क्या प्राप्त हो रहा है, वो आनंद प्राप्त हो रहा है। श्री कृष्ण का भोजन करते हुए समय का आनंद सिर्फ माँ यशोदा और नंद बाबा को ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं भोजन करी नंद अचमन लीन हो। जब नंद बाबा और श्री कृष्ण जी भोजन कर लेते हैं तो हाथ को धोते हैं, अचा लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि हाथ को जब धोते हैं, मांगत सूर जुठनिया। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, आपने जो भोजन किया है, श्री कृष्ण जी ने जो भोजन किया है, अगर नंद आचमन नहीं, अगर वह हाथ धोया हुआ ही, अगर अचाया हुआ ही थोड़ा सा अगर उस श्री कृष्ण जी का जूठन मुझे मिल जाए, किसका? श्री कृष्ण जी का जूठन ही अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने जीवन के भवसागर से पार उतर जाऊंगा। यह मेरा जीवन क्या हो जाएगा? तर जाएगा। मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी अगर थोड़ी सी जूठन भी अगर मुझे श्री कृष्ण की मिल गई तो ये अभिलाषा थी सूरदास की और ये उनकी बहुत ही मनोरम कविता थी। आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।